तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो ट्रैक्टर रीपर बाइंडर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपने ट्रैक्टर रीपर बाइंडर की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, आपको इसे लेने में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और किसान को इससे कटाई कराने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में देखिए लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रीपर बाइंडर है, ये जो है पीटीओ शाफ्ट के थ्रू चलता है। जो ट्रैक्टर की पीटीओ होती है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक शाफ्ट के थ्रू पीछे से उसे आगे ले जाया जाता है। तो रीपर बाइंडर के अंदर क्या है कि एक जैसे रोटावेटर में आपने गियर बॉक्स देखा होगा, इस तरह का गियर बॉक्स लगा रहता है उसमें, तो उसमें पीटीओ शाफ्ट कनेक्टेड रहती है। फिर देखिए इसी गियर बॉक्स से जो है आपके कनेक्टेड रहते हैं ब्लेड, कनेक्ट रहते हैं, चेन कनेक्ट रहती हैं, और इसका जो नोडर होता है वो भी कनेक्टेड रहता है। फिर इसे देखिए ऊपर नीचे करने के लिए इसमें दोनों साइडों में प्रेशर के जैक लगे रहते हैं। फिर ये जो कटाई करता है उसे साइड में करने के लिए इसमें चेन दी हुई होती है और एक बेल्ट सिस्टम भी होता है। तो वो साइड में मटेरियल को करता रहता है, जो पौधा होता है उसे कटाई करके साइड में करता रहता है। और नोडर जो होता है वो उसे बांधने का काम करता है, साइड में जो भी मटेरियल उसके पास आता है वो उसे बांधता रहता है और गिराता रहता है। अब इसमें देखिए कुछ ट्रैक्टर रीपर ऐसे भी होते हैं कि जो बिना नोडर के होते हैं, वो बंधाई नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली काटते रहते हैं और गिराते रहते हैं। जो भी पौधे की कटाई करते हैं वो ब्लेड वो साइड में को ऐसे ही गिराते चले जाते हैं, वो उसकी बंधाई नहीं करते। ऐसे रीपर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये बांधने वाला जो रीपर होता है, इसके अंदर देखिए इसमें जो है दो तरह की चीजें इसमें होती हैं। एक तो बेल्ट सिस्टम मैंने बताया था आपको, और एक चेन सिस्टम होता है। तो दो सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें चेन भी लगी रहती है जो साइड में करती है मटेरियल को, जो नोडर होता है उसकी साइड में, और चेन से भी होता है और बेल्ट से भी होता है ये। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी मैकेनिज्म। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं कि ट्रैक्टर कितने एचपी का होना चाहिए इस बाइंडर पे। तो देखिए 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे ना हो। ऊपर आप कितने पे भी चला सकते हो। फिर उसके अंदर क्लच सिस्टम, चाहे वो सिंगल क्लच हो या डुअल क्लच हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्लच सिस्टम पे ये चल जाता है। कुछ ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि ये पीछे की साइड में भी लगा रहता है, तो वो ट्रैक्टर बैक करके चलाना पड़ता है। तो देखिए ये दिक्कत होती है उसके अंदर जिस ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग नहीं होता है। जिस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग होगा उसमें आप फ्रंट पे इसे आसानी से लगा सकते हो, लेकिन जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता उसमें क्या होता है कि जो स्टीयरिंग की रोड होती है, दोनों अगले पहियों को जो कनेक्ट करने वाली रोड होती है, वो शाफ्ट की जगह पे आ जाती है। तो ये दिक्कत हो जाती है उसमें फ्रंट में लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग उसमें पीछे लगवा लेते हैं। तो फिर वो ट्रैक्टर आपको बैक करके चलाना पड़ता है। तो पीछे करके बैठ के चलाने में बहुत दिक्कत होती है। उसमें जो है आपको पीछे गर्दन घुमानी पड़ेगी और घूमना पड़ेगा पीछे को, तो वो उसमें आप चलाते चलाते थक जाओगे। तो ये सिस्टम पीछे सक्सेस नहीं है। अब इसके कटर बार की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो कटर बार है वो 7 से 7.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिलता है। कटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें कि ये 1 घंटे में कितनी कटाई कर लेता है, तो देखिए ये 1.5 से 2 एकड़ 1 घंटे में काट लेता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए प्राइस जो रीपर बाइंडर होता है उसके प्राइस जो है लगभग 3 लाख रुपए के करीब में ये आपको पड़ता है। और वो जो रीपर होता है जो विदाउट बाइंडर होता है, जो बांधने का काम नहीं करता है, वो आपको सस्ते में पड़ जाता है। वो लगभग 50,000 रुपए के करीब में आपको पड़ जाता है। तो ये जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, थोड़े बहुत प्राइस इधर उधर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी इनकम की, कि आप इससे कुछ कमा भी पाओगे या नहीं कमा पाओगे, आपको कितनी इनकम होगी अगर आपने ये लिया अपने ट्रैक्टर के लिए तब। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि ये 1 घंटे में 2 एकड़ की कटाई कर लेता है। तो ये मान के चलिए कि 1 घंटे में ट्रैक्टर आपका 4 लीटर डीजल आराम से खा लेगा। तो 1 एकड़ की कटाई में लगभग आपका 2 लीटर डीजल हो गया। तो ये मान के चलिए आप 200 रुपए आपके 1 एकड़ में खर्च हो जाएंगे। फिर कटाई रेट की अगर बात करें तो देखिए आपको 600-700 रुपए एकड़ जो है मिल सकते हैं इसके। कहीं कहीं पर तो लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ 1500 रुपए घंटे के हिसाब से भी चलती है। तो मैं इतना नहीं मानता कि ये इतने रुपए चलेगी, मगर एक मान के चलिए लमसम आपको 600-700 रुपए कोई भी 1 एकड़ पे चलो दे देगा। तो अब 200 रुपए जब उसमें से कट कर दोगे आप, तो आपको 400-500 रुपए एकड़ पे बच जाएंगे। और देखिए इतने पैसे बचने भी चाहिए, क्योंकि आप ट्रैक्टर इतना बड़ा लेके चल रहे हो, आप खुद से भी काम कर रहे हो, आप भी एक तरह से मजदूरी कर रहे हो जब ट्रैक्टर चला रहे हो रेगुलर, प्लस आपने ट्रैक्टर में भी आपका मेंटेनेंस भी है, भाई उसकी सर्विसिंग भी है, ट्रैक्टर भी घिस रहा है, तो मतलब इतने तो बचने ही चाहिए।
अब बात आती है किसान की कि किसान को इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए किसान जो है इसकी कटाई कराएगा, मान लीजिए गेहूं की कटाई करा रहा है किसान, तो अब 700 रुपए एकड़ तो वो आपको दे देगा कटाई कराने के। प्लस अब जो आपने इसकी कटाई कर दी तो उसे इकट्ठा करके थ्रेशर में निकालने की भी आपको लेबर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए किसान को लेबर भी करनी पड़ेगी। तो 1000 रुपए एक एकड़ पर मान के चलिए लेबर तो ले लेगी इतना, तो 1000 रुपए लेबर को भी देगा वो। प्लस जो थ्रेशर लेकर के आया है, जब थ्रेशर से वो निकलाई होगी उसकी, तो थ्रेशर वाला भी देखिए कम से कम एकड़ पर 700 रुपए वो भी ले ही लेगा, क्योंकि देखिए उसका भी ट्रैक्टर है, मशीन है और वो खुद भी आता है, तो देखिए 700 रुपए वो भी ले ही लेगा। तो देखिए कुल मिलाकर के टोटल खर्च जो बैठा इसका एक एकड़ का, वो 2400 रुपए के करीब में एक एकड़ में लग गए आपके। मतलब जो किसान है उसके 2400 रुपए एक एकड़ में खर्च हो गए। और इसके बाद भी जो थ्रेशर है वो भूसा तो एक जगह ही गिरा देगा, तो फिर भूसा आपको घर पे ढोना पड़ेगा, तो ये भी एक काम बढ़ जाएगा। उसके लिए लेबर भी चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली भी चाहिए। अब एक ऑप्शन किसान के सामने और होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर से अगर कटिंग करा ले वो, तो क्या उसे फायदा होगा। तो देखिए नॉर्मली कंबाइन हार्वेस्टर कटिंग भी कर देगी और भूसा भी बना देगी, दोनों को मिलाकर के एक एकड़ में लगभग 3000 रुपए ही खर्च होते हैं। और फिर भूसा भी घर पहुंच जाता है। मान लीजिए आप ट्रैक्टर वाले रीपर से भूसा निकलवाया आपने, तो वो बाद में जब भूसा बना तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली आपके घर पहुंचा के आते हैं वो। तो मतलब दोनों तरह से देखा जाए तो वो 3000 रुपए में ये पूरा सिस्टम कंप्लीट बैठ जाता है। भूसे को भी आपको हाथ नहीं लगाना है। तो फिर किसान को इसमें मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2400 तो उसमें खर्च हो रहे हैं, प्लस 3000 रुपए कंबाइन हार्वेस्टर में खर्च हो रहे हैं, तो फिर फायदा उसमें क्या है। फिर 600 रुपए की बचत हो रही है, तो 600 रुपए में आप भूसा घर पे ढोओगे। तो किसान को मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है इससे कटाई कराने में। भाई ये रीपर बाइंडर सिर्फ कटाई करके ही तो डाल देगा, ऐसा थोड़ी है, और चीजों का भी प्रोसेस कर देगा। फिर उसे इकट्ठा भी करना है, उसे थ्रेशर में भी लगाना है, वो उसके लिए लेबर चाहिए। प्लस उसमें जो है जब थ्रेशर वाला चलाएगा अपना ट्रैक्टर लेकर के आएगा, तो भैया उसे भी पैसे चाहिए। फिर भूसा ढोने की भी दिक्कत है। तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस एक तरह का हो जाता है। तो ये लेबर फ्री तो है नहीं कि इसमें लेबर की जरूरत ही नहीं है, लेबर तो फिर भी करनी पड़ रही है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की, कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला फायदा तो इसमें यही है कि देखिए इसमें ट्रैक्टर वाला जो है, जो इसे लेता है, जो कटाई करेगा, उसका तो फायदा है, लेकिन किसान का कोई फायदा नहीं है। फिर अगला फायदा इसका यह है कि देखिए इसमें जो डीजल खर्च है वो बहुत कम है। मतलब बहुत कम डीजल में आपका 1 एकड़ की कटाई हो जाती है। लगभग 2 लीटर डीजल में आप 1 एकड़ की कटाई कर सकते हो। तो मतलब ये फायदा तो इसमें है। लेकिन अगर आपका पर्सनल है ये रीपर बाइंडर, तब तो आपको फायदा है। अगर आपने अपने ट्रैक्टर के लिए लिया है, अपनी कटाई कर ली आपने, तो फायदा है। लेकिन अगर आप किराए पे कटवा रहे हो किसी को बुला करके, तो उसे अच्छे खासे आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। फिर अगला फायदा इसका यह भी है कि देखिए ट्रैक्टर वाले को यह भी फायदा है कि ट्रैक्टर पे इस पर लोड नहीं आता ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा लोड इसका है ही नहीं। सिर्फ कटाई करनी है और उसे एक तरफ को गिराना है बांध करके, तो इतना बड़ा लोड ट्रैक्टर पर नहीं आता है। ट्रैक्टर फ्री चलता रहता है। और अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए कटाई बस जल्दी हो जाती है मजदूरों के मुकाबले। मजदूरों से थोड़ा टाइम लगता है, इससे जो है कटाई आप जल्दी से कर सकते हो। मतलब 1 एकड़ की कटाई आप आधे घंटे में आराम से इसे निकाल दोगे 1 एकड़ को, जबकि मजदूर जो है अच्छा खासा टाइम ले जाते हैं उसमें। तो दोस्तों फायदे तो मुझे यही नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि देखिए इसमें जो रीपर बाइंडर, एक तो चैन वाला मैंने बताया आपको, एक बेल्ट वाला होता है। तो देखिए बेल्ट वाला ज्यादा सक्सेस है, चैन वाले में दिक्कत है, क्योंकि देखिए चैन टूट भी जाती है और चैन का मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा है। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका यह है कि देखिए जब ये कटाई करता है रीपर बाइंडर, इतना नीचे से नहीं काटता जो इसे काटना चाहिए। तो मतलब थोड़ा ऊंचाई से काटता है, तो उसमें एक दिक्कत है। इसमें नुकसान होता है किसान का, उसके भूसे का नुकसान होता है। भाई नीचे से काटेगा तो भूसे का, उसका भूसा बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा ये ऊपर से काटता हुआ चलता है, तो भूसे का नुकसान किसान का होता है इसमें। फिर अगला नुकसान इसका क्या है कि देखिए इसका जो मेंटेनेंस है वो ज्यादा है। इसमें कुछ ना कुछ आए दिन होता ही रहता है। और नोडर वाला जो ये ट्रैक्टर रीपर है, इसमें तो नोडर में कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही रहती है। नोडर बहुत परेशान करता है। फिर अगला नुकसान इसका क्या है कि देखिए नोडर में जो इसमें धागा लगाया जाता है वो देखिए प्लास्टिक का होता है मोस्टली। तो प्लास्टिक से जो है इसकी बंधाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो पशुओं के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये, कि जब ये थ्रेशिंग होता है पूरे का पूरा, जब इसे उठा करके मटेरियल को उसमें डाल दिया जाता है, तो प्लास्टिक भी उसके साथ में थ्रेश होता है। तो देखिए वो भूसे में चला जाता है प्लास्टिक।
तो वो पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर अगला नुकसान क्या है इसका कि देखिए अगर फसल ज्यादा गिरी हुई है तो गिरी हुई फसल को ये ढंग से नहीं बांध पाता, ये दिक्कत इसके साथ होती है, कहीं कहीं पर छोड़ भी देता, मतलब नुकसान करता है ये उसमें। फिर अगला नुकसान अगर इसका देखो तो ये भी है कि देखिए रेट के अकॉर्डिंग अगर आप इसे देखोगे तो ये मेरे ख्याल से तो महंगा है, रेट के हिसाब से महंगा है। ऐसा कुछ इसमें लगा हुआ नहीं है, इतना ज्यादा लोहा भी लगा हुआ नहीं है, तो रेट इसका बहुत ज्यादा रखा है कंपनी ने, 3 लाख रुपए के करीब में ये बना दिया है, मतलब इतना ज्यादा रेट तो इसका नहीं होना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए ये उन भाइयों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो भाई थोड़ी मैकेनिकल नॉलेज रखते हैं, जिन्हें मैकेनिकल नॉलेज है उनके लिए तो ये फायदेमंद है। वो कैसे, देखिए अगर कोई भी टूट फूट होती है तो आप अपने हाथ से उसे सही कर लोगे, आप इतनी टेक्नोलॉजी में मतलब मैकेनिकल आप माहिर हो तो आप उसे प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल नॉलेज नहीं है, आप जीरो हो उसमें, तो फिर आप परेशान हो जाओगे, आप कंपनी को ही फोन करते रहोगे, बार बार बुलाते रहोगे मिस्त्रियों को, और वो अच्छे खासे पैसे भी ले जाते रहेंगे, फ्री में कोई नहीं करेगा आकर के। तो ये उन भाइयों के लिए बहुत परेशान करेगा, जिन्हें मैकेनिकल नॉलेज है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने आप से करते रहेंगे, और जो प्रॉपर ग्रीसिंग भी करेंगे, ठीक ठाक से इसे चलाएंगे, उन्हें तो दिक्कत आने वाली ही नहीं है इसमें, क्योंकि वो इतना जानते हैं टेक्निकली, वो इसे सही करते रहेंगे। और कहां कहां पर प्रॉपर ग्रीसिंग करनी है, जैसे नोडर वगैरह में इसके हर 1-2 एकड़ में ग्रीसिंग करनी जरूरी रहती है, और प्रॉपर जहां जहां पर वैसे घिसने वाले पार्ट्स हैं और स्मूथ चलने चाहिए वहां पर भी ग्रीसिंग करनी पड़ती है। तो ये चीजें अगर आप ख्याल रखते हो, मैकेनिकली आपको नॉलेज है, तो आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें किसान को इतना बड़ा फायदा नहीं है, किसान को फायदा इसी वजह से नहीं है कि किसान जो है भाई पहले इससे कटाई करा लेगा, फिर क्या करेगा कि वो मजदूरों को, लेबर को भी करना पड़ेगा उसे, फिर उसके बाद में जो है वो थ्रेशर वाले को भी बुलाना पड़ेगा, फिर भूसा भी ढोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वो एक कंबाइन हार्वेस्टर बुला करके सारा काम वही कर देगी आराम से, उससे कटाई करा लेगा। अब तो भूसे वाली कंबाइन हार्वेस्टर आ रही हैं, साथ में कटाई भी कर रही हैं और भूसा भी बना के दे रही हैं, तो मतलब वो उससे करा लेगा, वो क्यों टेंशन लेगा इतनी। हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको कि देखिए वो वाला जो रीपर है जो बिना बाइंडिंग वाला है, मतलब जो कटाई करता है सिर्फ गिराता रहता है, तो उसमें आपको देखिए कुछ हद तक वो सक्सेस है। वो कैसे सक्सेस है कि वो एक तो सस्ता मिल जाता है, लगभग 50-60 हजार रुपए का वो मिल जाता है, सिर्फ कटाई करता है वो। आप ट्रैक्टर से उससे कटाई करा लो और उसे बंधाई का कोई चक्कर नहीं है, वो ऐसी लाइन से गिराता चला जाता है। तो वो क्या होगा फिर उससे जब आप कटवा लोगे, एक तो वो सस्ता है, कुल 50-60 हजार रुपए में मिल जाएगा, प्लस उससे जब आपने कटाई करा ली तो देखिए आपने देखा होगा एक पुन्नी का बैक टू बैक थ्रेशर है, वो भी एक बहुत अच्छा थ्रेशर है। उसमें क्या है कि वही लेवर वहीं से उठाती रहेगी, उसमें डालती रहेगी, तो वो थ्रेश करता चला जाएगा। और उसमें ट्रॉली सिस्टम भी है, वो ट्रॉली भूसे की पीछे जब भर जाएगी तो वो आपके घर भी चली जाएगी, तो उसके लिए वो चीज सक्सेस हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी के पास पुन्नी का बैक टू बैक थ्रेशर है तो वो अगर वो वाला रीपर ले ले जो बिना बाइंडिंग वाला है, तो वो उसमें सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो देखिए जो भूसे ट्रॉली के लिए एक ट्रैक्टर रखेगा छोटा पुन्नी का बैक टू बैक थ्रेशर चलाने वाला बंदा, तो वो ट्रैक्टर उसमें भी काम आ जाएगा। पहले वो ट्रैक्टर कटाई कर देगा और ट्रॉली भूसे की घर पहुंचाता रहेगा, और एक ट्रैक्टर जो है पुन्नी बैक टू बैक को चलाता रहेगा। तो मतलब ये सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जो भाई पुन्नी बैक टू बैक थ्रेशर को चला रहे हैं तो वो देखिए इस रीपर को ले सकते हैं बिना बाइंडिंग वाले को, वो सक्सेस हो जाएंगे। तो फिर उसमें लेबर की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, क्योंकि देखिए लेबर फिर भी सिर्फ इसलिए चाहिए कि उठा के अंदर डालने के लिए, फिर ना तो इकट्ठा करना है और कोई नहीं बांधने का कोई चक्कर ही नहीं है, बस पुन्नी बैक टू बैक में उठाने के लिए लेबर चाहिए, उठाकर डालने में, तो वो चलता रहता है, उठा के लेबर डालती रहेगी, तो बहुत कम लेबर की जरूरत पड़ेगी उसमें। तो दोस्तों ये तो सारी बात हुई ट्रैक्टर के रीपर बाइंडर से रिलेटेड। अब अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।